ये वीडियो हनुमान जी के ऊपर है और ये 5वां वीडियो है। हनुमान जी राम भक्त कि हनुमान जी इज़ द बेस्ट मैनेजर। हनुमान जी सबसे अच्छे मैनेजर हैं और उन्होंने किस तरह से राम के कार्य को, भगवती सीता का पता, भगवती सीता यानी भक्ति रूप का पता लगाने के लिए हनुमान जी चल दिए हैं। हनुमान रावण वेदज्ञ था, कर्मकांडी था, लेकिन भक्ति का उसे ज्ञान नहीं था और हनुमान जी उसे भक्ति रूपा सरस्वती, भक्ति रूपा माँ जनक नंदनी की काज करने के लिए, खोजने के लिए चल पड़े हैं। समुद्र के किनारे संपाति जी महाराज ने ये बंदरों को बता दिया था कि दक्षिण दिशा में रावण ही मां सीता का अपहरण करके ले गया है। अब जाना था लंका और लंका जाने के पहले बीच में समंदर पड़ता था। और समंदर पड़ता था, समंदर में जाए कौन? अंगद जी ने कहा कि मुझे जाने में कोई फेर नहीं है, लेकिन आने में संशय है। और जामुन जी ने कहा, बलि बांधत प्रभु पाढ़ेऊ, सो तन बरनी न जाई, उभय घरी मह दिन हसत, सात परीक्षण धाई। जब भगवान नारायण बलि को बांध रहे थे, उस विशाल रूप को मैंने 7 प्रदक्षिणा कर लिया था, जबकि पाताल, स्वर्ग और धरती, वो तीनों को बांध दिए थे 3 पग में। लेकिन मैं जवान था, अब मैं नहीं जा सकता। लेकिन हनुमान जी पर ध्यान दीजिए, इस टीम के कप्तान थे, कैप्टन थे जामुन जी महाराज। हनुमान जी बीच में आए नहीं और ये नहीं कहे कि मैं जाऊंगा। वो श्री हरि के, नारायण के ध्यान में लीन रहे। और यहां ये जो बंदरों की फौज थी, जिसके सेनापति महाराज जामवन जी थे, अंगद, नलनील, जामवान, केसरी, ये सब चिंतित थे कि हनुमान जी कहां हैं। तो हनुमान जी के पास लोग गए और जामुन जी महाराज ने कहा, कहरीक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बला पवन समाना, अबुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामुन जी ने कहा कि हे वीर हनुमान, खामोश क्यों हो? देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत कम बल पाकर भी लोग उछलने लगते हैं। ये मैनेजर्स के लिए है। आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ या चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, आपका सर्वोच्च ऑफिसर जो भी हो बड़ा पद से, जब तक कि आपको आज्ञा न दे भरबली, आप आगे न बढ़ें। ऑर्डरली होना पड़ेगा अपने बॉस के, अपने गुणों की बखान नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑफिस से चिट्ठी निकला कि हनुमान को जा करके कहो कि जाएं। और हनुमान लाल
तो ध्यान में थे, उनकी बड़ाई भी की गई तो भी वो नहीं जगे। तब जामुन जी ने, जो बुजुर्ग थे, उन्हें पता था कि हनुमान कैसे जागेंगे। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय ऊपर बताकारा। तब जामुन जी महाराज ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम न अपने मुंह से अपने बल के बखान करोगे और ना ही तुम बड़ाई करने से जगोगे, मगर तुम्हें जाना है। आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम। जामान, मैं इस टीम का कप्तान हूं और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम लंका जाओ। क्यों? कि राम के काम के लिए ही तेरा अवतार हो, जन्म नहीं हुआ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भगवान आशुतोष, भगवान शंकर 11वें रुद्र के रूप में उपस्थित हुए हैं हनुमान जी के अंश से। हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, इस नाते हनुमान जी शैव भी होते हैं। तो कहते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय ऊपर बताकारा। अरे, राम के काम के लिए हनुमान तुम्हारा अवतार हुआ है। इन शब्दों की बारीकियों को समझिए। अवतार किसका? तो तुम साक्षात आशुतोष हो, तुम साक्षात शिव हो, तुम रुद्र रूप में अवतार लिए हो हनुमान। मैं ये जानता हूं। हनुमान जी कहे कि अब नहीं दाल गलेगी कोई, ये तो सत्य बात ही कह दिए। तो राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। उसी से वह हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानन अपन गिरिन कर राजा। सोने के वर्ण के समान हनुमंत लाल का देह दिव्यमान हो गया, चम चम चमकने लगा। और सिंहनाद करिबा रही बारा, लील ही नाग जल निधि खारा। हनुमान भक्तों, राम भक्तों, यहां लिख लो इस बात को कि हनुमान जी का मुख सिंहनाद के, सिंह के जैसा कैसे हुआ था। पंचमुखी हनुमान में एक मुख शेर के समान भी है। तो यह सिंहनाद कहां से आया? हनुमान जी पंचमुखी रूप में उपस्थित हुए थे वहां। और वहां पर सिंहनाद करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं कैसे जाऊं, हमको उचित सिखावन दीजिए। हनुमान जी ने, जामुन जी ने कहा कि तुम सिर्फ जाओ और माता सीता का पता लगा करके आ जाओ। हनुमान जी जब इधर से चले तो जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना कहो ही समहारी। हनुमान ते ही परसा कर। हनुमान जी समंदर के द्वारा भेजे हुए मैनाक प्रहार पर्वत को हाथ से छुआ, प्रणाम किया
हनुमान ते ही परसा कर, पुण्य किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मैनेजर्स कृपया ध्यान दें, जब कंपनी का सीएमडी, सीईओ या जनरल मैनेजर आपको यह आज्ञा देता है कि आप लंका या आपको अपने देश में ही आंध्रा में, तमिल में या बंगलोर में, कर्नाटक में जा करके किसी वस्तु का ये दाम पूछ करके आओ, या वहां से कोई मैकेनिक को लाओ, कोई सामान लाओ जिससे मेरी फैक्ट्री चले, तो उस मैनेजर को बीच में कोई सीएल की छुट्टी नहीं बढ़ानी चाहिए कि मेरा कैजुअल लीव ग्रांट कर दीजिए। नहीं, कार्यालय ने अब आपके नाम से चिट्ठी निकाला है, प्लीज गो एंड ब्रिंग द टेक्नीशियन फ्रॉम बंगलोर, देन यू मस्ट ट्रेवल फ्रॉम योर नेटिव टू बंगलोर। आप अपने घर से बंगलोर जाएं और उस टेक्नीशियन को, उस सामान को लावें। कॉरपोरेट के प्रति, आपके कंपनी संगठन के प्रति आपका डिवोशन होना चाहिए। यही बेस्ट मैनेजर की पहचान है। एक तो कार्य करते समय हमें विश्राम की बात नहीं कहना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत को प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और चल देते हैं। अब जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो उनको सुरसा मिलती है और सुरसा कहती है कि मैं तुमको खाऊंगी क्योंकि मैं भूखी हूं, तुम मेरे खाने के मटेरियल हो। आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। हे मां, मैं प्रभु के काम के लिए जा रहा हूं, माता सीता का पता लगा करके आने दो, मैं प्रभु के पास संवाद कह दूंगा, तब तुम्हारे मुंह में आऊंगा, तुम खा जाना। सुरसा ने कहा कि ये सब मैं नहीं मानती, और अपने शरीर का विस्तार करने लगी। इतना विस्तार की 16 जोजन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 7 जोजन ते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे ही सुरसा ने अपने मुंह को 400 कोस में फैलाया, हनुमान जी छोटा रूप पकड़ करके मुंह गया बाहर आ गए। मागा विदाता ही सिरनावा, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। मागा विदाता ही सिरनावा। कहा, मां तुम तो मुझे खा ली, मैं पेट में गया, तुम्हारे मुंह में गया, बाहर निकल गया। सुरसा हंसने लगी। देखिए यहां पर हनुमान जी सुरसा के देह के मुंह के डबल बनाते थे, दुगना करते थे। जब उसने 16 जोजन शरीर को किया तो हनुमान जी ने 32 किया। जब उसने 32 किया तो हनुमान जी ने 64 किया। लेकिन जब सुरसा ने 100 जोजन किया, 1 जोजन 4 कोस के बराबर होता है, जब सुरसा ने 400 कोस के बराबर मुंह किया तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप पकड़ के सुरसा के मुंह में गए और वहां से प्रणाम करके निकल गए। देखिए, वहां पर एक मैनेजर को हमेशा बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। और यहां पर हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। और क्या कहती है, राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरखी चले हनुमान। ए हनुमान, तुम बल और बुद्धि
दोनों के खजाना हो और तुम राम के काम को करोगे। यह आशीर्वाद दिया, हनुमान जी चल दिए। हनुमान जी चल दिए। जैसे ही समंदर पार कर रहे हैं तो समंदर में एक और रावण का बैठाया हुआ मैकेनिज्म है, ऑनलाइन मैकेनिज्म है, वो है सिंहिका राक्षसी। जब कोई भी चीज समंदर के ऊपर से जाता है और उसकी परछाई समुद्र में पड़ते देखे, शैडो को देख करके वो उस पशु को, पंछी को या उस आदमी को खींच लेती है और खा जाती है। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। उसने हनुमान जी के साथ भी सिंहिका राक्षसी ने यही किया। हनुमान जी ने कहा कि सुरसा तो सिर्फ मेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी, उसका वध उचित नहीं था, लेकिन ये तो जंगल समंदर के ऊपर से उड़ने वाले पशु पंछियों सबको खा जाती है। आउसिक बल का प्रयोग उसने हम पर किया और हनुमान जी की परछाई को खींच करके हनुमान जी को मुंह में ले लिया और हनुमान जी ने उसकी उसी समय हत्या कर दी और हत्या करके तब वो वहां से चल दिए। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारध पार गयो मति धीरा। और सिंहिका की हत्या के बाद हनुमान जी समंदर के पार लंका में के किनारे खड़े हो गए। देखिए, सिंहिका भी औरत थी और सुरसा भी औरत थी, लेकिन दोनों के साथ हनुमान जी का व्यवहार दो किस्म का था। हमारे कंपनी के मैनेजर से हमारा यही कहना है कि इस चीज से आप सीखिए। सिंहिका के साथ सिर्फ बल का प्रयोग किया गया, इसलिए कि सिंहिका राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और देश के लिए दुश्मन थी। वो कॉरपोरेट के लिए दुश्मन थी, भगवान राम के साम्राज्य के लिए दुश्मन थी, भरत के साम्राज्य के लिए दुश्मन थी, समाज के लिए दुश्मन थी, क्योंकि वो सबको पकड़ के खा जाती थी। इसलिए हनुमान जी ने वहां पर बल का प्रयोग करके सिंहिका का नाश कर दिया। लेकिन सुरसा भी औरत थी और हनुमान जी का रास्ता रोकी। हनुमान जी ने इसके नाश की बात नहीं सोची, यहां पर बल और बुद्धि का प्रयोग किया। और तीसरा रास्ता रोका किसने? मैनाक। जलनिधि ने भेजा प्रेम से। प्रेम का भी मोह होता है राम भक्तों, इसलिए मैनेजमेंट के 3 पार्ट को देखो। लंका जाने के पहले समंदर में 3 व्यवधान आए हैं। एक प्रेम का व्यवधान है। जलनिधि ने कहा, समंदर ने कहा कि हे प्रभु, राम के काम के लिए जा रहे हो, हे मैनाक जाओ थोड़ा 2 मिनट के लिए हनुमान जी को विश्राम दो। हनुमान तेहि परसा कर, पुण्य किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। वो मैनाक को इज्जत करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे राम का कार्य के बिना कोई विश्राम नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकता। मेरे मैनेजर्स, मेरे प्रबंधक, आप अपने सीएमडी के प्रति, आप अपने कॉरपोरेट के प्रति यही भावना रखिए कि जब तक आप अपने कॉरपोरेट में अपने सीएमडी को दिए गए काम को आप कर न लें, तब तक न विश्राम करें। उसके बाद सुरसा आती है। सुरसा में हनुमान जी ने बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग किया है और सुरसा ने कहा कि तुम बल और बुद्धि के खजाने हो। और तीसरा सिंहिका आती है। सिंहिका राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हिंसक भाव रखती है।